अच्छा बेटा, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर समझने की आज हाउ टू फाइंड द पीएच एंड पीओएच। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज एसिड्स एंड सॉल्ट्स, एसिड्स, एल्कलीज एंड सॉल्ट, एसिड्स एंड बेसिस, राइट। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पीएच कैसे निकलता है। First of all, you have to memorize this formula. That is what the pH is equals to minus log and then brackets में हम लोग डालेंगे हमारा ये हाइड्रोजन आयन। ठीक है, ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन आयन है। सही है। अच्छा, पीएच जो है वो बेसिकली ये पीएच ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग ये मेजर कर रहे हैं कि जो हाइड्रोजन आयन्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है हमारे सोल्यूशन के अंदर। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये चीज फाइंड आउट करते हैं, द पीएच ऑफ दैट हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसी तरीके से जो पीओएच होता है वो हमें बताता है कि जो भी सोल्यूशन है उसके अंदर जो OH है, हाइड्रो ऑक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं, उनकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर। दैट टेल्स मी द पीओएच। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अच्छा, जो जनरल हमारा स्केल होता है ना पीएच का, पावर ऑफ हाइड्रोजन का, वो याद रखना कि 7 पे होता है न्यूट्रल। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल पार्ट, दैट इज वाटर। एज वी गो डाउन द ग्रुप, बैक साइड पे जाते हैं तो क्या होता जाता है, एसिडिक होता जाता है। एंड एज वी गो टुवर्ड्स द राइट, क्या होता जाता है, एल्केलाइन होता जाता है। और ये पीएच स्केल गोज फ्रॉम 1 टिल 14। सही है, तो ये चीज याद रखनी है, सॉरी 0 टिल 14। सही है, तो सब जीरो जिसकी एसिडिटी है वो क्या है, मोस्ट एसिडिक। ऐसी एल्केलाइन जो जिसमें 14 होगा वो मोस्ट एल्केलाइन। ठीक है, क्लियर हो गया बात। अच्छा, लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस नाउ कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, द पीओएच ऑफ HCl निकालना है हम लोगों ने। सॉरी, पीएच ऑफ HCl हमें दिया हुआ है सोल्यूशन क्वेश्चन के अंदर, जो कि है 2.3। क्या कह रहे हैं वो लोग, द सोल्यूशन ऑफ HCl हैज अ पीएच ऑफ 2.3। पीएच हमें पता चल गया। कैलकुलेट द पीओएच एंड द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, पीओएच निकालो कितना है और क्या निकालो। तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए, जो हमारी जनरल इक्वेशन है ना, वो ये है कि जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है और जो पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन है, दो, इन दोनों, ये दोनों बराबर होते हैं किसके, 14 के। क्या, एक जनरल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। आपको उन लोगों ने क्या दिया हुआ है, पीएच दिया हुआ है ऑलरेडी। सो यू कैन राइट व्हाट 2.3 इन प्लेस ऑफ पीएच। पीओएच इक्वल टू हो जाएगा 14 के। तो पीओएच बराबर हो जाएगा 14, ये प्लस होने वाला क्या हो जाएगा, माइनस। एंड देन पीओएच हेंस आ गया आपके पास क्या, 11 पॉइंट, हाँ, तो कितना बन जाएगा, 11.7। ठीक है, यहां तक बात। अगर आपको पीएच पता है या पीओएच पता है, कोई एक भी पता है, तो आप दूसरी वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। क्या बात क्लियर है। अच्छा, ये तो आगे हमारे पास जनरल वैल्यूज अभी। सही है, पीएच आ गया, पीओएच आ गया। अब वो कह रहा है कि हाइड्रोजन आयन की तो वैल्यू बताओ कितनी है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, आपको पता ऑलरेडी पीएच कितना है, 2.3। और हम लोगों को क्या बोलते हैं उसे निकालने को, क्या निकालना है, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू निकालनी। तो अभी मैंने दिखाई थी जनरल इक्वेशन, क्या ये हमारी। तो आप लिखोगे ये वैल्यू, सबसे पहले तो आप बोलोगे कि आप बोलोगे दैट pH is equal to minus log एंड देन ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन। सही, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। pH आपको ऑलरेडी ऊपर सवाल में दिया हुआ है, दैट इज 2.3। So you're gonna write 2.3 is equal to minus log हाइड्रोजन आयन। ठीक है, आज तक बात पक्का। अच्छा, अब ये लॉग है, हमें इस लॉग से जान छुड़ानी है इसके ऊपर से।
तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाइंग बाय बेस 10 कर देंगे। क्या करेंगे? ठीक है बात। तो log बेस 10 जो होता है वो होता है बराबर 1 के। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो पार्ट है क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये हट जाएगा। सही है। और जो माइनस का साइन है ये वहां चला गया। ठीक है। तो ये हो जाएगा -2.3 इज इक्वल्स टू लॉग, पहले तो ये शक्ल आई हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा था ना, और ये डिवाइड हुआ वापस से माइनस में आया। नाउ व्हाट वी डू इज बेस 10 का लॉग लगाया, बेस 10 हम लोगों ने मल्टीप्लाई कराया दोनों तरफ, तो ये पावर में चले गए सबके सब, मैथ्स के अंदर जैसे होता है ना। तो ये हो गया 10 टू दी पावर -2.3, और ये लॉग बेस 10 होता है 1, तो ये हट गया, और ये हो गया हाइड्रोजन आयन सीधा सीधा। क्या है बात क्लियर है? इसको कैलकुलेटर में पुट इन करोगे आप एंड यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है आंसर चीज। और अगर लाइक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूजुअली अलाउड नहीं होंगे तो जनरल कैलकुलेटर के अंदर तो मुश्किल हो जाएगा करना, है ना, तो यहीं पर ही आंसर छोड़ देना। क्या बात क्लियर है? पक्का? ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर आ जाओ सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। पीएच निकालना है, पीएच निकालना है, हाइड्रोक्सिल आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, और हाइड्रोजन आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, जिसका हमें क्या दे दिया है? सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बता दी है हम लोगों को। ठीक है। 2.46 इंटू 10 टू द पावर -6 मोलर KOH सोल्यूशन दिया हुआ है हम लोगों को। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा जी, इसको अब जरा समझने की करो कैसे होएगा सॉल्व। अगेन वही लॉजिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आई राइट इट ओवर हियर। अच्छा, इस सवाल को दोबारा, इसको सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको दोबारा से हम लोग मेन चीजें बात कर लेते हैं। हमें पता है कि पीएच प्लस पीओएच बराबर होता है 14 के। वन थिंग। सेकेंड थिंग, हमें पता है कि द पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, एंड द थर्ड फॉर्मूला दैट वी नो इज व्हाट? The POH is equal to minus log the value of the hydroxyl ion. Alright, these are the formulas that we know. इस फॉर्म के अंदर KOH का जो सोल्यूशन है हम लोगों को पता है, जब ये ब्रेक डाउन करेगा इन फॉर्म ऑफ आयंस तो हमें क्या मिलेगा? हमें पोटेशियम आयन मिलेगा प्लस हाइड्रोक्सिल आयन मिलेगा। ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, ये हम लोगों को जो है निकालनी है। सही है यहां तक बात? हम लोगों को ये वैल्यू निकालनी होगी, बल्कि इनफैक्ट सॉरी हम लोगों को ये वैल्यू दी भी है। ये सवाल देखो, फाइंड पीएच पीओएच दिस एंड दिस ऑफ 2.46 into 10 to the power 9 मोलर ऑफ KOH सोल्यूशन। ये कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। जब ये ब्रेक डाउन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या आ रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन आ रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन आ रहा है हमारे पास। दैट मींस ये जो वैल्यू है ये किसकी है? हाइड्रोक्सिल आयन की है। क्या है बात क्लियर है? तो जो हमारे पास वैल्यू दी हुई है वो क्या है हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की? दैट इज 2.46 इंटू 10 टू द पावर -9। क्या है तक बात क्लियर है? अच्छा, इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप, अब वर्किंग पे आ जाते हैं हम लोग कि क्या करेंगे हम लोग। सबसे ऊपर वाली बात, पीएच प्लस पीओएच बराबर होना चाहिए किसके? 14 के। इसी तरीके से एक और वैल्यू आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूं। रिमेंबर दिस फॉर्मूला एज वेल, दैट द मल्टीपल ऑफ द हाइड्रोजन आयन एंड the hydroxyl ion will be equal to 1 into 10 to the power -14 -14। क्या ये बात क्लियर है? ये चार चीजें याद होंगी, सब हो जाएगा सवाल सॉल्व। ओके, सो जब आपको नॉर्मल पीएच डायरेक्टली बताया हुआ है यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, और जब आपको कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में
चीजें बताई हुई है और आपको ना पीएच पता है ना पीओएच पता है, तो क्या करोगे आप ये वाली फॉर्म इस्तेमाल करोगे। इस सवाल में पीएच भी नहीं पता, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये वाला फॉर्म यूज करेंगे। क्या बात क्लियर है? अच्छा जी। तो ये बताना चाहिए कि ये जो चीज है दिस इनटू OH is gonna be equal to 1 into 10 to the power minus 14, -4 लिख रहा हूं मैं बार बार, -14। नेक्स्ट, आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना OH की वैल्यू, दैट वाज 2.46, राइट। तो ये एज इट इज रहा हमारा हाइड्रोजन आयन। हमें क्या वैल्यू पता है, ये वाली पता है, दैट इज 2.46 into 10 to the power -9. दिस इज इक्वल टू 1 into 10 to the power -14। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब कि क्या हो जाएगी, डिवाइड, एंड हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन। क्या है, बात क्लियर है? 1 into 10 to the power -14 अपॉन 2.46 into 10 to the power -9। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिखाया ना मैंने। नंबर को नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, 1 डिवाइड बाय 2.4 लिख के आंसर बताना है, और ये बेसिस 10 है ना, 10 to the power -14 माइनस ब्रैकेट -9, सॉल्व करेंगे 10 की पावर आ जाएगी। सही है? तो पहले मुझे ये बताओ 1 डिवाइड बाय 2.46 क्या होता है, 0.4065 मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power -14। यार क्या कर रहा हूं मैं, बार बार -4 -14 माइनस ब्रैकेट में -9, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो -14 + 9 हो जाएगा, क्या आएगा आंसर, -5। तो -5। क्या ये बात क्लियर है? ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। सही है? अब नेक्स्ट फॉर्मूला पे आ जाते हैं। दिस वाज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 हमें पता है क्या, द pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एंड देन द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन। द pH हमारी वैल्यू आ जाएगी, द pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग, क्या है वैल्यू हमारी हाइड्रोजन आयन की, 0.4065 इंटू 10 to the power -5। इसको आप कैलकुलेटर में डालो, सॉल्व करके मुझे बताओ क्या आ रहा है, साइंटिफिक यूज करना। क्या आ रही है हमारी वैल्यू, 5.39, 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर होगा। पीएच आ गया हमारे पास। क्या बात क्लियर है? सही है, साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू आएगा, अदरवाइज आपको लॉग का टेबल यूज करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक से वो लोग देते हैं आप लोगों को लॉग का टेबल, राइट। तो पीएच आ गया मेरे पास, तो क्या क्या पार्ट निकल गए, पीएच निकाल लिया मैंने, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या बचा है, हाइड्रोजन की भी वैल्यू आ गई मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ पीएच बचा है ना। अब पीएच कैसे निकालेंगे, इसकी बारी है ना, पीएच की वैल्यू निकाल ली है, पीएच निकाल लेंगे हम लोग। सो स्टेप नंबर 3 क्या होगा, हमें पता है द pH प्लस द POH इज इक्वल्स टू व्हाट, 14। pH is 5.39 plus POH is equals to 14. The POH will be equal to what बचा, 14 minus 5.39. So the POH is equals to how much? How much? 8.61। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारे पास क्या क्या आंसर्स आ गए, सारे आ गए आंसर्स। देखो OH की आ गई वैल्यू, यहां पर हाइड्रोजन आयन की आ गई वैल्यू, दिस वन, सॉरी नॉट दिस वन, माय बैड, दिस वन, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आ गई, पीएच आ गया और पीओएच भी आ गया। इजी, क्लियर हो गया, सिंपल एज दैट। ना बुक के पीछे 3 सवाल है ना, तो इन तीनों को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, देन यू आर डन विद दिस।
So the calculate the pH of 5 molar solution of NaOH. क्या दे दी? कॉन्सेंट्रेशन दे दी. ब्रेक डाउन करेंगे. NaOH ब्रेक डाउन होके क्या हो जाएगा? Na प्लस OH. तो ये क्या है? 5 है. समझ आई ना बात? कॉन्सेंट्रेशन इसकी दी हुई है आपको. कौन सी इक्वेशन यूज करूंगा? मैंने बताया था, अभी सिखाया ना मैंने. यहाँ पे हमें पीएच भी नहीं पता, पीओएच भी नहीं पता, हम क्या करेंगे? हम लोग सीधा सीधा कौन सा वाला फॉर्मूला लेंगे पहले? द हाइड्रोजन आयन into the hydroxyl ion is equal to 1 into 10 to the power minus 14. हाइड्रोजन आयन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास. हाइड्रोक्सिल आयन क्या है हमारा? 5 इज इक्वल्स टू 1 into 10 to the power minus 14. हाइड्रोजन आयन किसके बराबर हो जाएगा? 1 into 10 to the power minus 40 minus 14 अपॉन 5. वैल्यू बताओ मुझे क्या आ रही है हाइड्रोजन आयन की हमारी? 0.2. या हाइड्रोजन आयन की हमारी वैल्यू आ गई. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? हमें पता है द पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन. यहां पर हम प्लग इन कर देंगे हमारी वैल्यू, दैट इज pH is equals to minus log and then the hydrogen ion is 0.2. इसको सॉल्व करें, क्या आ रहा है log की वैल्यू? कितनी आ रही है? 0.6999 कर देते हैं. ठीक है इसको, बिकॉज वो 2 3 डेसिमल प्लेस में कर दिया. pH आ गया मेरे पास. नेक्स्ट इसकी pH निकालनी है मुझे. POH. तो हमें पता है नेक्स्ट स्टेप pH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14. pH कितना है? 0.699 प्लस द POH इज इक्वल्स टू, तो POH बराबर हो गया 14 माइनस 0.699 के. कितना आ रहा है? सॉल्व करना. एक गलती हमारी हो गई है यहां पर, लेट्स करेक्ट इट. ये वाली वैल्यू हमारी गलत है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया. दिस वन ओवर हियर, दिस इज नॉट 0.2, वो 10 टू द पावर माइनस 14 था. अपॉन डिवाइड बाय 5 कर रहे थे ना. तो सॉरी, लेट्स डू दिस पार्ट अगेन. ठीक है, ओके. दिस विल गिव मी 2 into 10 to the power माइनस 15. ठीक है, यहां पर क्या आएगा? 2 into 10 to the power माइनस 15. नाउ अब लॉग निकालेंगे हम इसका. ठीक है, लॉग करते हैं अब इसको सॉल्व. व्हाट्स द आंसर दैट वी आर गेटिंग? 14.698. ये पीएच की वैल्यू आ गई हमारी. ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे प्लग इन करेंगे. 14.698 प्लस POH इज इक्वल्स टू 14. तो 14 POH बराबर हो जाएगा किसके? 14 माइनस 14.698. तो POH किसके बराबर हो गया? माइनस 0.698. क्या ये बात क्लियर है? पक्का? श्योर? ठीक हो गया. हाइड्रोजन आ गया, पीएच भी आ गया, पीएच भी आ गया, और ये भी हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज द हाइड्रोक्साइड की आयन ना. हाउ मच वाज दैट? 5 ना. ये भी हमको पता थी. सही है. सवाल में क्या क्या मांग रहा था हम लोगों से वो? दिस इज ऑल रॉन्ग, दिस इज ऑल रॉन्ग. ठीक है ना. अच्छा, ये सारा कैलकुलेट द पीएच. तो हमारा आंसर क्या है इसका? ये रहा. दिस इज योर आंसर. अगर वो आपको बोलता क्या निकालो? इसका पीएच निकालो, तो क्या हो जाता आंसर? ये हो जाता हमारा आंसर. क्या बात क्लियर है? हाइड्रोजन आयन बोलता निकालो, क्या हो जाता? ये आ जाता. इजी. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. अब सॉल्व करते क्वेश्चन नंबर 2. ओके,
द सोल्यूशन ऑफ दिस हैज अ पीएच ऑफ दिस मच। पीएच बता दिया क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। पीएच कितना है भाई? 1.05। कैलकुलेट इट्स पीओएच। बोल रहा है पीओएच निकालो और फिर निकालो हाइड्रोजन की आयन की कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत इजी है ना, पीएच पता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा जब पीएच पता है? पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। पीएच कितना है? 1.05 प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14। पीओएच कितना आ गया? 14 माइनस 1.05। जल्दी से बताओ पीओएच कितना आ रहा है हमारा? कितना आ रहा है? 12.95। पीओएच आ गया। नेक्स्ट क्या बोला था उसने निकालने को? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कैसे निकालेंगे? द पीएच इज इक्वल टू व्हाट? माइनस लॉग और फिर हाइड्रोजन आयन की वैल्यू ना, हाँ या ना? ठीक है। अच्छा पीएच पता कितना है? 1.05 इज इक्वल टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। मैंने क्या बताया था? लॉग को हटाने के लिए बेस 10 लगाएंगे दोनों तरफ, माइनस का साइन वहां चला जाएगा पहले, फिर हो जाएगा 10 इंटू द पावर माइनस 1.05 इज इक्वल टू दी हाइड्रोजन आयन। क्या ये बात क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे मजीद तो क्या आ जाएगा? 0.089। क्या ये बात क्लियर है? आ गया? दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। ठीक है, इजी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे दिया उसने? अगेन कॉन्सेंट्रेशन दे दिया। ठीक है, द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज दिस मच। हाइड्रोजन आयन concentration is how much? 1 into 10 to the power minus 8। वो बोल रहा है पीएच निकालो सोल्यूशन का। इजी है ना ये तो, ये दिया हुआ ऑलरेडी। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है? द पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक बेटा, सो द पीएच विल बी इक्वल टू सिंपली माइनस लॉग 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8। क्या ये बात क्लियर है? सॉल्व इट, लेट मी नो व्हाट आर यू गेटिंग। तो पीएच क्या हो गया? 8 हो गया। क्लियर? छोटा सा क्वेश्चन था ये, सही ना? तो ये 1 2 3 क्वेश्चन डन हो गए हमारे पीछे के बुक के। प्रैक्टिस करो और इसका टेस्ट